हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग ट्रिगो एकेडमी। बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, फिजिक्स क्लास 9th का। तो प्यारे बच्चों, जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। होप सो, उम्मीद करते हैं आपको काफी हेल्प करेगा ये लेक्चर आपके सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए और वर्क के लिए। तो इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वर्क डन क्या होता है, कितने टाइप के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है एंड जीरो वर्क डन क्या होता है। और हमारे कुली अंकल जब हमारा सामान लेके स्टेशन पे चल रहे होते हैं तो कितना वर्क डन करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जितने भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। आप तो पढ़ ही रहे हो और लोगों तक शेयर करो। साथ ही साथ ट्रिगो एकेडमी लर्निंग ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन करो। वहां से आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। क्लास 9 के लिए कोई भी चार्ज ऐप पर नहीं लिया जा रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे वर्क। यार, वर्क होता क्या है? यार देखो, हम लोग कहते हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को वर्क से कंपेयर कर देते हैं। जैसे लाइक अगर कहीं चल रहे हैं तो हम थोड़ा सा काम के लिए दूर जाना है, या पढ़ भी रहे हैं तो क्या करते हैं, हाँ बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ हम डिजाइन कर रहे हैं या कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो क्या काम ही कर रहा है। लेकिन ये हमारे डेली लाइफ की चीजें हैं। बट अगर फिजिक्स की बात करेंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ वर्क डन होता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, कोई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब हम क्या करते हैं, फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा इसको, तब वर्क डन जीरो आता है। आपको डेफिनेशन बता देते हैं एक बार फिर से। देखिए क्या होता है भाई, when a force act on an object, the object moves, we say that force has done work on the ऑब्जेक्ट। यार भाई देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि भैया वर्क डन हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, पंचर नहीं सॉरी पंचर हो जाएगी तो आप धक्का नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि आपको क्या लगाना पड़ा, बैटरी खराब हो गई। तो क्या करना पड़ रहा है कि आपको क्या करना है, धक्का लगाना पड़ रहा है ना, पुश करना पड़ रहा है। तो क्या करोगे आप, पुश करोगे। मान लो आपकी बहुत भारी भरकम सी कार है और क्या करो, आप पुश अकेले पुश कर रहे हो तो जा ही नहीं रही है। तो आपने तो फोर्स लगाया बट क्या हो, डिस्प्लेस्ड नहीं हुई अपने ओरिजिनल स्टेट से। तो क्या हुआ, वर्क डन तब भी जीरो आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। जैसे यहाँ पर एक चिंटू चाचा है ना। चिंटू चाचा क्या कर रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर और ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। जब ये चिंटू भाई साहब फोर्स लगाएंगे और ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तभी वर्क डन होगा, अन्यथा वर्क डन नहीं होगा। अच्छा, अब हम मेजरमेंट कैसे करते हैं वर्क डन का, वो देख लेते हैं। देखिए, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। तो भाई क्या होता है, द वर्क डन by a force acting on an object is equal to a product of force and displacement of the object in the direction of force। भाई अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है। तो मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, हम निकालेंगे कितना वर्क डन हमने किया। भाई देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू अप्लाइड फोर्स, जो हम ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं। समझ लीजिएगा इस चीज को, इसको ऐसे लिख सकते हो, अप्लाइड अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या निकल के आ गया, वर्क डन। कुछ इस तरह से मेजर करते हैं, आप खुद ही सोच लीजिए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वर्क डन नहीं होने वाला है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं बच्चा, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेस नहीं हो रहा है बच्चा, तो क्या होगा, वर्क डन जीरो आ जाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा।
समझ में आया? अब एक चीज यार यहाँ नई निकल के आती है, आप क्लास 9th में हो, ट्रिग्नोमेट्री का आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, आप इस चीज को यहाँ पर याद कर लीजिएगा। जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रीफली डिस्कस कर दिया जाएगा कि किस तरह से क्या चीजें हो रही हैं। ये तो वो बात हो गई जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, समझिए ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है भाई साहब? एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे कुछ सरफेस पर रखा गया है। समझिए, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। ये मान लेते हैं इनिशियली एट पॉइंट ए पर है, और फाइनली क्या हो रहा है बेटा? बी पॉइंट पर पहुंच जा रहा है। फाइनली क्या हो रहा है? बी पॉइंट पर पहुंच जा रहा है, और ए और बी के बीच का कुछ डिस्प्लेसमेंट एस है। ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट एस है। तो आप कह सकते हो कि सर ये वर्क डन आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट हम हर वक्त ऐसे ही तो फोर्स लगाएंगे नहीं यार। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को खींचना होता है, पुल करते हैं या पुश करते हैं। तो पुश करते हैं तो ऐसे करते हैं, मान लो छोटा ऑब्जेक्ट है तो ऐसे करते हैं, तो कुछ एंगल पर पुश होता है, कुछ एंगल पर पुश होता है या पुल होता है। मान लीजिए मेरे पास, देखिए आपके सामने एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर। अब क्या होगा सर? हम तो यही सीखे थे अभी तक कि फोर्स क्या हो, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें क्या करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप में बहुत बेसिक है ना। तो मैंने कहा कि भाई इस फोर्स का कंपोनेंट कर डालो। कंपोनेंट इसको तोड़ लेते हैं दो भागों में। भैया इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला एफ कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा। अब अगर ध्यान से देखो ना बेटा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, एफ साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का। एफ कॉस थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का। और बच्चा अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ए से बी, ऑब्जेक्ट ए से बी जब जा रहा है तो कौन ले जा रहा है? भैया ये तो काम करेगा इसको ऊपर उठाने का, कि ये चाहेगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाए, और ये चाहेगा कि भाई ये आगे बढ़े। तो आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? एफ कॉस थीटा। सो वर्क डन यहां पर जो डिफाइन किया जाएगा बेटा, अब देखिएगा, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहां पर जो जरूरी चीजें हैं मैं आपको बताते चलूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने एंगल्स यूज होते हैं, साइन 30 की, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सारा कुछ हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल भी है, तो बने रहिएगा लेक्चर में, लास्ट में 4 से 5 न्यूमेरिकल भी हम करा रहे होंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएंगे। आपको जो आपने जो पढ़ा है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, और याद रखिएगा जितने भी लोग देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जरूर जाना नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिजिक्स के साथ साथ मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की भी वीडियोज आपको मिलेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आपको। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ वर्क्स, कितने टाइप के वर्क डन होते हैं भाई साहब। पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, एंड जीरो। मैंने इसको बहुत पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। चलिए थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यार, यूनिट ऑफ वर्क डन। पहले यूनिट ऑफ वर्क डन डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है यार? भाई यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब होता है जिससे हम मेजर कर सकें वर्क डन को। जैसे मान लीजिए आप दूध लेने जाते हो तो कैसे मेजर करते हो? लीटर में मेजर करते हो, और कहीं डिस्टेंस मेजर करते हो तो किलोमीटर या मीटर में मेजर करते हो, सेंटीमीटर में मेजर करते हो। उसी तरह से वर्क डन को कैसे मेजर करेंगे? भैया कितना काम किया, ये तो पता चल गया मैग्नीट्यूड इतना, उसको किस तरह से मेजर करेंगे? वो यूज होता है यूनिट, उसको बोलते हैं यूनिट। तो भैया एसआई यूनिट जो होता है बच्चा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। जो वर्क डन का एसआई यूनिट होता है बेटा, वो होता है जूल। आप समझिए थोड़ा सा यहां।
अच्छा एक चीज और मैं निकाल देता हूं। अभी आपने सीखा और पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो भाई मेरे को ये बता दो फोर्स का यूनिट क्या होता है। आपने फोर्स वाला चैप्टर में पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं क्या होता है भाई, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ मतलब मीटर। तो न्यूटन मीटर भी इसका एक यूनिट होता है, जिसको हम एमकेएस यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एमकेएस सिस्टम की यूनिट कह सकते हैं, इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है। तो भैया इनमें इनमें संबंध या रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। भैया रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन निकालने के लिए भाई देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अच्छा माइनस नहीं है, वो डैश का साइन है, माइनस मत समझ लेना आप इससे, ठीक है बेटा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे वर्क डन कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ वर्क डन में भैया आपके 3 टाइप के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। उनको हम लॉजिकली भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स बता के भी डिस्कस करेंगे, और मैथमेटिकली किस तरह से डिस्कस करा जाता है, तीनों तरीके से डिस्कस करेंगे। और यहाँ जितना अच्छा आप क्लास 9 में पढ़ेंगे उतना इजी आपके लिए होने वाला है क्लास 11th। सो सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। चलिए मेरे पास क्या है, पहला तो पॉजिटिव वर्क डन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, मैं आपको पहले समझाता हूं समझिएगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और हमारे फोर्स के डायरेक्शन में ही वो मूव कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमारी कार खराब हो गई और हम अकेले क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, और हमारे पुश करने के डायरेक्शन जैसे हम इसको पुश करते हैं तो क्या होता है भाई, कार आगे बढ़ेगी। जब कार आगे बढ़े इसका मतलब क्या है, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है बेटा उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम सेम डायरेक्शन में अगर हो तो क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन है। भैया डेफिनेशन से भी आपको दिखा देते हैं। Positive work done. The work done is said to be positive when force and displacement are in same direction. When force and displacement are in same direction, then हम कह सकते हैं कि भैया वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। चलिए तो लॉजिकली मैंने बोल दिया। अब यहां पर देखिए ये हमारे चिंटू हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे मैंने एक ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे भैया, अगर ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे कि भैया हमने जो वर्क किया पॉजिटिव किया। जैसे ये चिंटू चाचा हैं, ये सोफा खिसका रहे हैं, मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, सोफा कुछ इसी तरह से खिसकाते होंगे या उसको क्या करते होंगे, पुल करते होंगे, तो क्या होगा, सोफा इसी डायरेक्शन में तो आगे जाएगा। तो आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वर्क डन हुआ है, मतलब सॉरी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। अब देखिए मैथमेटिकली कैसे करते हैं। अभी आपने सीखा भैया W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आप कह रहे हो सर कि दोनों के डायरेक्शन सेम हो, तो मैं अगर कहूं फोर्स क्या लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है F, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप मेरे को बताइए यहां पर एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा भाई 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0। वेर थीटा क्या है, याद रखना इस चीज को, वेर थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसको ऐसे सिंबल से दिखा दिया है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू कॉस 0। थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 0 डिग्री रख देंगे। अब भाई दोनों सेम सेम डायरेक्शन में है यार, इतना तो मैथ आपको आती है। तो कितना हो जाएगा, F इंटू एस, बिकॉज W इज इक्वल टू F इंटू एस आ जाएगा। और क्यों, क्योंकि भैया कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चा, 1 होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। अब यार इसमें बहुत खास बात है,
नेगेटिव वर्कडन कैसे हो सकता है सर, हम तो पॉजिटिव सुने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की वो का भी वर्कडन होता है, तो हाँ बिल्कुल नेगेटिव का भी वर्कडन होता है। जैसे हम आपको कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। कई सारे एग्जांपल्स मीन, मान लीजिए आपकी कार उस जगह खराब हो, जैसे मान लीजिए कोई से ढालू जगह है ना, कुछ पहाड़ वगैरह टाइप में आप जा रहे थे घूमने, मनाली वगैरह मान लीजिए जा रहे थे, वहां पर बहुत सारे पर्वत वगैरह है ना, मनाली। तो क्या होगा, मान लीजिए आपकी कार जा रही थी, एकाएक खराब हो गई। आप क्या करो, पीछे से धक्के लगा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा, इतना ढलान है कि उसकी वजह से वो नीचे जा रही है। आप लगा रहे हो लेकिन रुक नहीं रही है। कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, आप बगल हो जाओगे। तो बेसिकली जो आप लगा रहे हो, आप जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हो उधर नहीं जा रही है आपकी कार। और मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई कार, कोई गाड़ी, कोई बस, कोई भी चीज, कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो जमीन पर दौड़ता है, चलता है, तो क्या होता है, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, जमीन की सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। फ्रिक्शन क्या करता है, आपके मोशन का अपोज करता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने सीखा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यार हम लोग क्या करते हैं, साइकिल मतलब सीधी सड़क पे साइकिल से जा रहे होते हैं, फिर क्या होता है, पेडल मारना बंद कर देते हैं, 100 मीटर पे जाके क्या होती है, साइकिल रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। वो एक्सटर्नल फोर्स एयर का रेजिस्टेंस होता है, और एयर रेजिस्टेंस छोड़ ही दो, तो सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, जो कि मोशन का अपोज करता है। मतलब वो जैसे आप जा रहे हो स्ट्रेट, आपके पीछे की तरफ वो लगेगा। तो वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स दैट्स नेगेटिव। जो आपका वर्क डन आता है फ्रिक्शन फोर्स का, वो नेगेटिव का आता है। समझ में आया, एक चीज यहां पर समझ में आया। अब मैं आपको एग्जांपल, आपके स्क्रीन पर देखिए, वहां पर दिख रहा है भाई, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये रेड कलर का दिख रहा है। यहां पर इधर शायद चिंटू चाचा है, इधर गोलू है। अब चिंटू क्या कर रहे हैं, चिंटू भी फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। चिंटू भाई साहब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एफ सी बोल दे रहा हूं मैं इनको, एफ सी। समझ में आया, चिंटू फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और गोलू एफ जी। एफ जी मतलब गोलू द्वारा लगाया गया फोर्स। गोलू क्या कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, या दोनों क्या कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो ब्लॉक है, मान लेते हैं ये इनिशियली एट पॉइंट ए पर होगा, और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ये गोलू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यार डायग्राम देख के जज मत करना, गोलू मोटा तगड़ा है और उसने कम फोर्स लगाया, बस वो मोटा ही तगड़ा दिख रहा है, फोर्स नहीं लगा पा रहा ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो चिंटू हैं वो फोर्स इधर लगा रहे हैं, गोलू इधर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब चिंटू ने ज्यादा फोर्स लगाया होगा। हम लोग रस्सी कसा नहीं खेलते, रस्सी वाला खेल खेलते हैं, इधर चार पांच लोग पकड़ लेते हैं, इधर चार पांच लोग पकड़ लेते हैं, और खींचम खींचते वगैरह रहता है ना, है ना। तो भैया ये बताओ, कोई ना कोई एक टीम जीतती है उसमें, ऐसा तो है नहीं दूसरी टीम ने फोर्स नहीं लगाया था। तो एक टीम का वर्क डन पॉजिटिव आ जाता है, एक टीम का वर्क डन नेगेटिव आ जाता है, बिकॉज वहां पर फोर्स रिजल्टेंट लिया जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि जो ब्लॉक है रेड वाला, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है बचवा, किधर है, इधर है। और जो नेट फोर्स निकल रहा है, अगर मैं कहूं देखो, चिंटू इधर लगा रहे हैं, गोलू इधर लगा रहे हैं, अगर चिंटू इसका मतलब ज्यादा लगा रहे हैं, मैंने कहा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि चिंटू भाई साहब 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, और गोलू 5 न्यूटन का लगा रहे हैं। सोचो, मैं अगर इस हाथ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, इस हाथ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो जाएगा किधर, भैया इधर ही जाएगा ऐसे कुछ। बिकॉज पांच पांच देखो, पांच पांच को इसके पास देखो, ये चिंटू है, ये गोलू है, ये 10 लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, पांच पांच तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, इसके पास ज्यादा 5 बचेगा, तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा। समझ गए, इसके पास क्या बचेगा, ज्यादा 5 बच जाएगा, इधर ही डायरेक्शन में जाएगा। तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इधर आ गया, एफ नेट।
तो टोटल वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, अगर हम कहें कि भाई साहब गोलू ने कितना काम किया, गोलू का वर्क डन निकाल दीजिए सर, इतना तो मेहनत किया बंदे ने, तो मैं बता दूं कि अगर देखा जाए गोलू के लिए, तो ये भाई साहब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगा रहे हैं, एफ जी। वर्क डन बाय गोलू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और वर्क डन बाय चिंटू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर दोनों चीजें छिपी हुई हैं, समझ गए, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी छिपा रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मेरे को बताइए इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैथमेटिकली भी आपको बता रहा हूं। चलिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, 180 डिग्री रखेंगे, और कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो W इज इक्वल टू, यार यहां पर लिखना पड़ेगा मेरे को, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, W इज इक्वल टू -f इंटू एस, या नेगेटिव साइन का आएगा, बिकॉज cos 180 इज इक्वल टू माइनस का 1 होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, ये सब आप नोट करके लिख लीजिए, cos 0 1, cos 180 -1, cos 90 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, जीरो वर्क डन पे। चलिए भाई ये बताइए जीरो वर्क डन, देखो दो तीन चीजें हैं, मैं आपको फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है भाई साहब, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। भाई दो तीन कंडीशन है, पहली बात तो, पहला अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही ना लगाओ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे, मतलब डिस्प्लेस्ड ही ना हो यार, इसका मतलब क्या, जैसे आप क्या करते हो, आपके घर में दीवार होगी, दीवार पर सर दे मारो, कुछ फोर्स लगेगा ना सर की वजह से, और उस सर की वजह से आपका जो कुछ फोर्स लगेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेस तो दीवार होगी नहीं, आपका सर फूटेगा। तो क्या आपके आपके थ्रू कुछ काम किया गया, कुछ वर्क आया, नहीं। जैसे ये भाई साहब हैं, हाथी जैसे हैं, मोटे से, सॉरी बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, जितने भी लोग, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मान लेते हैं ये अपने पिंटू जी हैं, ये पिंटू जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस दीवार पे बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, ये दीवार डिस्प्लेस ही नहीं हो रही यार, और जब दीवार डिस्प्लेस्ड ही नहीं हुई, तो भैया दो तीन कंडीशन है, पहला क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, देन आप कह सकते हो W इज इक्वल टू भी जीरो। अगर S इज इक्वल टू जीरो लिखोगे देन वी कैन से वर्क डन जीरो आएगा, बिकॉज S का मल्टीप्लिकेशन होता है। दूसरा दूसरा भाई साहब क्या होता है, मान लीजिए आप स्टेशन पे गए, ये कुली अंकल मिले, इनने कहा बचवा हम आपका सामान पहुंचा देंगे, हमको 50 रुपया दे दो। तुमने कहा ठीक है चाचा, अगर तुम काम करोगे तो हम तुमको 50 रुपया तो देंगे ही, है ना, 50 रुपया तो देंगे ही। चलो, तुमने बार्गेनिंग करी, चाचा 40 रुपया ले लो, चाचा 40 में मान गए। अब जब 40 में मान गए तो लेके जाने लगे, तो इन्होंने क्या करा, आपका झोरा मंत्रा उठाया, अपने सर पे रख लिया, आपका बैग वगैरह, झोरा मंत्रा का मतलब वही होता है, आपका बैग, इन्होंने क्या करा, उठाया और सर पे रख लिया, और ये क्या करे, चलने लगे, प्लेटफॉर्म से निकल के आपके सुनहरी कार के पास आ गए, जो आपके भी है नहीं, आपके पापा की है ना, बाद में खरीद लोगे आप, मुझे पता है, भरोसा है आप पे। ये यहाँ पर आए, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े थे, ये अंकल जी आए, इन्होंने सामान वगैरह आपका दिया आपके सामने। अब क्या हुआ, आपको थोड़ा बहुत मैंने फिजिक्स पढ़ाई है और आती थी, उन्होंने कहा अंकल जी आपने तो काम ही नहीं किया। उन्होंने कहा कैसे, रुकिए हम क्वेश्चन कॉपी पेपर लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं कैसे नहीं किया। कैसे नहीं किया बताते हैं,
इनने कहा कि भैया इसका वेट तो डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है, जो आपने अपने सर पे रखा है उसका वेट जो है mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए अपने सर से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहे हो। मतलब जो आपने, जैसे मान लीजिए ये आपका बोरे मंत्रा था, ये हमारा टैब है, हमको इसको सर पे रख दिए, सर पे बैलेंस है ना, सर पे बैलेंस है तो क्या हो रहा है, मेरे सर के ऊपर से, सर से फोर्स लग रहा है ना ऊपर की तरफ। आप सर में बाल्टी वगैरह रख के देख लीजिएगा ना, बाथरूम में जाइएगा, पानी भर के सर पे रखिएगा, आप गिराइएगा नहीं, बाल्टी टूट जाएगी तो पापा भी तुमको तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपके सर की वजह से जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। और भैया चाचा जी डिस्प्लेसमेंट आगे किए हैं, तो देखो अगर मैं यहां पर बना लेता हूं भैया, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। चाचा जी सर पे, आपके ऑब्जेक्ट के सर पे फोर्स जो लगा, सर से फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री बना, जब 90 डिग्री बना तो आप मेरे को बताओ मैथमेटिकली W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और मैंने अभी बताया था कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, जीरो होता है। तो W इज इक्वल टू जीरो मिलेगा और आपको मिलेगा cos 90 का वैल्यू जीरो। समझ में आया। अब अगर आपको चाचा को समझाया, चाचा कह रहे इधर आओ पहले, हाँ कहूँ कि 2 घंटा आप देंगे तुमको, कहते जल्दी से 40 रुपया निकालो, नहीं तो अभी हम पूरा कुली एसोसिएशन बुला लेंगे तुमको, यहीं पीट देंगे। तो बहस नहीं करना, उनको पैसे दे के चले आना, फिजिक्स आपको आती है उनको नहीं आती है, और फिजिक्स से उनकी जिंदगी नहीं चलने वाली है, ठीक है। चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यार, न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मजा आ गया, बट न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं। तो हम जितने भी आपके लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको बता देंगे, और जितने भी लोग देख रहे हो ना, आपके कुछ डाउट्स हो तो ऐप डाउनलोड करो, ट्रिगो एकेडमी लर्निंग ऐप, वहां पर कम्युनिटी का ऑप्शन है, वहां पर जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन की फोटोज भेज सकते हो, और साथ में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको कुछ पता है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, और कुछ पोल भी क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं आपके ऐप के, तो प्लीज वहां पर जाइए। अब देखो यार, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत सारी चीजें चलाते ही रहते हो, तो उसको भी डाउनलोड कर लो, सारा कुछ फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं अवेलेबल है ना, और कोचिंगों की तरह। देखिए आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अपना। अब न्यूमेरिकल में क्या होता है भाई, सबसे पहला मैं आपको बेसिक टर्म बता देता हूँ, न्यूमेरिकल करा कैसे जाता है। न्यूमेरिकल करने से पहले न्यूमेरिकल को घूर के देखो। अब यार घूर के देखने का लड़की तो है नहीं, घूर के देखोगे, सिंपल सी बात है, सॉरी लड़कियों, लड़का नहीं है कोई, आपके लिए भी हो जाएगा। देखो घूर के देखना है, घूर के देखने का मतलब है मेंटली आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन फिजिक्स के आधे पढ़ने से ही हो जाते हैं बेटा। पढ़ने से कैसे, देखिए, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अब दिमाग में याद आना चाहिए, एक 10 न्यूटन का फोर्स है, कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन अ बॉडी। एक फोर्स है, एक बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, और उस फोर्स की वजह से, कॉज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर ऑफ द बॉडी, मतलब उस फोर्स की वजह से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट्स ओन डायरेक्शन, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप मेरे को बताइए W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ एस, और मेरे को बताइए F का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, क्या हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर, और 20 जूल। और होता है एक लाइन का क्वेश्चन, इसमें भी बच्चे डर जाते हैं, कैसे करें, ऐसे करो जैसे कराया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी व्हेन 50 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो जो, अब पढ़ते चलो साथ में लिखते चलो क्या दिया गया है, गिवन डेटा। गिवन क्या है, वर्क डन आपको दिया गया है 150 जूल, जूल को जैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एक बॉडी है जिसको 10 मीटर डिस्प्लेस करने में हमको 150 जूल का वर्क डन
करना पड़ता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया गया है एस 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो मेरे को यार पॉजिटिव वर्क डन का समझ में आ रहा है। आप समझ सकते हैं W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू एस। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई एस। W कितना है 150/10। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो इधर हम थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं इसको जस्ट आपके लिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 15 न्यूटन। मतलब 15 न्यूटन का फोर्स अगर किसी बॉडी पर अप्लाई करोगे और उसको 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, इतना वर्क डन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा है बेटा, इसको आप लोग ट्राई करो जस्ट, होप आपको आ जाए चीजें अच्छे से। चलिए कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ 5 kg रेज 2 मीटर, फाइंड द वर्क डन। राइज 2 मीटर मतलब हम ऊपर उठा रहे हैं 2 मीटर। अब यार समझिएगा, हम अभी तक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल खेल रहे थे ना। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए क्या है, एक 5 kg का बॉडी है, इसको हम क्या ले जा रहे हैं, 2 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जाने के लिए किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। आप थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर मैंने जानबूझकर ऐसा चीज लिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलत कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। यार मान लेते हैं इसका मास कितना है, 5 kg है, और इसका वेट कितना हो जाएगा। यार आपने मोशन पढ़ा है ना, वहां पर आपने वेट ऑफ अ बॉडी निकालना सीखा है। किसी बॉडी का वेट निकालते हैं मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। चलिए हम वेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, कितना, 5 kg। इसका वेट क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mg, मतलब 5 इंटू, देखो जी का वैल्यू 9.8 भी होता है, लेकिन हम 10 मान के सॉल्व करेंगे, इजी रहेगा। पॉइंट वगैरह में आप वैसे डर जाते हो, तो जल्दी से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन निकल के आएगा। अच्छा इतना आ गया, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, 2 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं। कितना, 2 मीटर। तो यार इसका वेट नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड एक्ट करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। नीचे की तरफ डब्ल्यू से वेट को रिप्रेजेंट करा जाता है, नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो मेरे को ये बताइए, जितना वेट है उतना ही फोर्स तो लगा के ऊपर ले जाओगे उसे, तो भैया वर्क डन कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू वेट, मतलब क्या हो जाएगा, इसको mg, कितना हाइट ले जा रहा है, h, इसी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको हम। चलिए m कितना है, 5 इंटू जी कितना है 10, हाइट कितना ले जा रहे हैं 2, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 2, कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था बेटा, क्या हो जाएगा 100 जूल। 5 kg के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर तक ऊपर ले जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। अब आप चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए और देखिए जल्दी से। और एक बात याद रखिएगा बेटा, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद एक बार सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए सोल्यूशन की तरफ, बिकॉज हम अगर रुकेंगे आपके लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, जस्ट 1 मिनट हम आपको देते हैं। अब देखिए मैं पढ़ देता हूं आपका क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन, एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। DEG का मतलब क्या है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेस इट हॉरिजॉन्टली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। आ गया ना एंगल वाला क्वेश्चन। फिर समझाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। मेरे पास है एक मिनट, चलिए मान लेते हैं, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर क्या कर रहे हैं बेटा,
ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, और यहां पर फोर्स लगा रहे हैं हम, जो F है, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। और ये डिस्प्लेस कितना हो रहा है बेटा, अगर ध्यान से देखो, ए, ये क्या है, बी, और कितना डिस्प्लेस हो रहा है, इन्होंने बोला है भाई 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसके कंपोनेंट्स कर लो यार, कंपोनेंट्स करेंगे। अब कंपोनेंट्स करने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको इसका डेरिवेशन करते वक्त या छोटा सा एक्सप्लेनेशन के वक्त बता दिया था। तो सीधे आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, एस दिया गया है 6 मीटर, एंड थीटा दिया गया है बेटा 30 डिग्री। थीटा क्या दिया गया है, 30 डिग्री। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फोर्स कितना है 5, S कितना है 6, कॉस 30। तो भैया 5 6 का कितना हो जाएगा 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15√3। ये आपको क्या मिलेगा बेटा, वर्क डन मिलेगा, जूल। मैं अब यहीं पर थोड़ा सा आपको चीजें बता देता हूं कि कॉस की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। तो भैया सबसे पहले देखो, लिख लो, इसको नोट करके लिख लेना आप सभी लोग। कॉस 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कॉस 30 का वैल्यू होता है कितना, √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इतनी वैल्यूज आपको दी जा सकती हैं, तो प्लीज इसको आप याद कर लें, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप ये 10th में टेक्नोमेंट्री पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी 9th में आपके टेक्नोमेंट्री नहीं है। जिनके सिलेबस में टेक्नोमेंट्री है बहुत अच्छी बात है, जिनके यहाँ नहीं है तो प्लीज इसको याद रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप याद नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, एंड √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है। ठीक है, ये भी आपको जरूरत पड़े फाइनल आंसर निकालने के लिए तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप रूट में भी आंसर लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट और पॉइंट को देख के डिस्टर्ब नहीं होना है बेटा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपके लिए। आकार वेइंग 1000 kg, एक कार है जिसका मास क्या दिया गया है बेटा, 1000 kg, 1000 किलो की एक कार है, एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। वो ट्रैवल कर रही है, मतलब चल रही है, एक कार है 1000 किलोग्राम की। देखिए मैं बना दे रहा हूं आपको, सिचुएशन क्रिएट करके दे दे रहा हूं, देखिए। ये आपके लेम्बोर्गिनी है ना, सपनों वाली, जिसके पास हो बुरा मत मानना। कितनी है, 1000 kg की, 1000 kg की। जो ये चल रही है बेटा, कितने से चल रही है, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। कह रहे स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। मतलब क्या हो रहा, यहां से चल के ये 50 मीटर, मान लो पॉइंट ए पॉइंट बी, 50 मीटर पे जाके क्या हो रही है, 50 मीटर पे जाके यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अच्छा, can decelerating uniformly, what is the force exerted on it by the brakes। अच्छा यार, कार जब हम चला रहे होंगे और कार रुकेगी 50 मीटर पे जाके, मान लीजिए आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कुछ भी चलाते हो यार, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो, ऐसा तो होता नहीं तुरंत रुक जाती है ना। जितने लोग डिस्क ब्रेक वगैरह लगाओगे ना, दांत टूट जाएंगे, गिर जाओगे, दांत टूट जाएंगे तो बहुत बेकार दिखोगे, गंदे दिखोगे। तो आराम आराम से ब्रेक लगाया करना। तो वही कह रहे हैं कि 1000 किलोग्राम की कार है,
वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है ना, हर एक मिनट हर एक सेकंड में 30 मीटर निकल रही है, और हम उस पर ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है कि भैया 50 मीटर चल के रुक जाती है और यूनिफॉर्मली डीएसिलरेट होती है। डीएसिलरेट का मतलब आप जानते हो, नेगेटिव का एक्सीलरेशन लिखा जाता है। कह रहे हैं कि भैया व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, ब्रेक के थ्रू इस पर कितना फोर्स लगा है। कह रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, और ब्रेक का वर्क डन क्या होगा, बाय द ब्रेक का मतलब ब्रेक के थ्रू जो वो फोर्स लगा उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा वो आपको बताना। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव का कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, यहाँ पर मैंने आपको मोशन का भी चीज पढ़ा दिया कि भाई जब कोई कार पर ब्रेक लगाते हैं तो डीएसिलरेट होती है, मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, कार आगे जा रही है, ब्रेक क्या करती है, पीछे की तरफ फोर्स लगाती है ताकि कार आपकी रुक जाए। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे भाई, डीएसिलरेशन कितना हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए यहां पर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि हमको v पता है, v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड s इज इक्वल टू दिया गया है 50 मीटर। तो आप मेरे को बताइए एक कैसे निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मेरे को बताइए 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है बेटा, 30 का स्क्वायर प्लस 2a निकालना है, क्योंकि बिकॉज हम फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो भैया एक्सीलरेशन नहीं निकालेंगे तो फोर्स निकाल ही नहीं पाएंगे। a इंटू एस क्या है 50 है, जब आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो 2a इंटू 50 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर है, तो इसको 30 लिख लेंगे दो बार, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा सॉल्व करना आपके लिए। तो भाई मेरे को बताओ, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आप इधर क्या करोगे, a इज इक्वल टू 3 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी कट गया। तो एक्सीलरेशन जो मिला माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक्सीलरेशन से मतलब डीएक्सीलरेशन इतना आया निकल के, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन निकल के आता है उसको हम डीएक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन की जब नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है उसको क्या बोला जाता है, डीएक्सीलरेशन। तो भैया आप फोर्स निकाल लो, फोर्स बाय द ब्रेक कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू M कितना है 1000 इंटू माइनस का 9, तो माइनस का 9000 न्यूटन। ये माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कार आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है और ब्रेक क्या कर रही है, माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है फोर्स। समझ में आया। अब मेरे को बताओ वर्क डन बाय द ब्रेक निकाल लो यार, अब तो निकाल ही लोगे, लो वर्क डन बाय द ब्रेक, ब्रेक के थ्रू वर्क डन कितना पड़ा भाई, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लगा दो, माइनस का 9000 इंटू 50 मीटर चली है आगे, तो आप इसको बताओ कितना हो जाएगा 45, 4 0 और लगा दो, इतना जूल निकल के आया नेगेटिव का वर्क डन। समझ गया भाई, वर्क डन बाय द ब्रेक नेगेटिव आएगा, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स जो इंजन ने वर्क करा है वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। सो होप सो आपको यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। जितने लोग को कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो, प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, और आप साथ साथ ट्रिगो एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर दीजिए, आपको वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मेरे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल।